हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है इसका जाखम परियोजना। प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुर गांव में जाखम परियोजना स्थित है। इस पर जो बांध है वो 253 मीटर लंबा है और 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है। जो जाखम परियोजना है ये किस नदी पर है? ये जाखम नदी पर ही स्थित है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नदियों से संबंधित भी। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी तहसील इससे लाभान्वित हैं जाखम परियोजना से? तो प्रतापगढ़ और धारियाबाद। प्रतापगढ़ और धारियाबाद तहसील इससे लाभान्वित हैं। इतना आपको जाखम परियोजना के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई परियोजना है और उनका मैच करना है किस जिले से संबंधित है। ठीक है। तो सबसे पहले है सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले को लाभान्वित करती है। सिद्धमुख परियोजना का जो वर्तमान नाम है वो है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। नोहर यानी कि हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो हनुमानगढ़ जिले की कौन कौन सी तहसील है? नोहर और भादरा। नोहर और भादरा। और चूरू जिले की कौन कौन सी तहसील लाभान्वित होती है? राजगढ़ और तारानगर। राजगढ़ और तारानगर, ये नाम याद रखने हैं आपको, राजगढ़ और तारानगर। तो सिद्धमुख नहर परियोजना, एक क्वेश्चन सिद्धमुख नहर परियोजना से ये भी आता है कि ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। 1981 में ये समझौता हुआ था। तो ये थी सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में। अगला है नर्मदा परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा परियोजना से इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्मदा परियोजना से ये है कि स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति यहाँ पर यूज की जाती है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना कौन से बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये है कि नर्मदा परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो इससे जालौर एवं बाड़मेर लाभान्वित हैं। अगर आपसे डीप पूछा जाएगा तो जालौर में सांचौर जगह है, तहसील है, जिसके 76 गाँव को लाभान्वित करती है। बाड़मेर में भी ये लाभान्वित करती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है जवाई परियोजना। तो जवाई परियोजना ये जालौर, पाली एवं जोधपुर को लाभान्वित करती है। जवाई परियोजना है कहाँ पर? ये पाली में है। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं जवाई के बारे में, पाली में है। 1946 में इसका निर्माण आरंभ करवाया गया। उम्मेद सिंह राजा थे जोधपुर के, उम्मेद सिंह, उन्होंने इसका निर्माण आरंभ करवाया था। किस इंजीनियर की देखरेख में? फर्ग्यूसन और एडगर की देखरेख में। ठीक है। जवाई परियोजना से संबंधित एक तथ्य ये भी है कि इसमें जो पानी लाया जाता है वो सेई परियोजना के द्वारा लाया जाता है, सेई बांध बनाकर। ठीक है। जो कि उदयपुर की कोटड़ा तहसील में। ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। इसके अलावा जवाई परियोजना को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो ये जवाई परियोजना के बारे में हो गया। जोधपुर, पाली एवं जालौर को लाभान्वित करता है। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना मैंने अभी ऊपर बताई है आपको कि ये प्रतापगढ़ में है, अनूपपुर गांव के पास है। 81 मीटर ऊंचा बांध है, माही नदी की सहायक नदी है और प्रतापगढ़ जिले को लाभान्वित करती है। तो उदयपुर प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने मैच कर लिया है, सारी परियोजनाएं डिस्कस कर ली है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा पोषित आपड़ी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो जर्मनी द्वारा पोषित जो आपड़ी योजना है वो चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों में चल रही है। अगर ऑप्शन में झुंझुनू भी होता, अगर ऑप्शन में झुंझुनू भी होता तो भी करेक्ट होता। तो झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में आपड़ी परियोजना चल रही है। क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि आपड़ी परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? तो करेक्ट आंसर होगा उसका जर्मनी की सहायता से। ठीक है। ये जरूर आपको याद रखना है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो राजस्थान में 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, जो कि 2013 में समाप्त कर दिया गया।
2013 में समाप्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जल, जंगल, जमीन, जनमानस, जानवर का स्थायी एवं सतत विकास सुनिश्चित करना, कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना पीटीआई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जो पानी मिलेगा वो मिलेगा चंबल नदी से। ठीक है, चंबल नदी से इसको पानी मिलेगा। चंबल के सागरपाड़ा के समीप से पानी लिया जाएगा, सागरपाड़ा के समीप से पानी लिया जाएगा। और धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील को सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चंबल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? देखते हैं। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट ये जालौर एवं बाड़मेर को, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि माही बजाज सागर कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा में 2 बांध इस पर बनाए गए हैं, एक तो बांसवाड़ा में, दूसरा बांध कड़ाणा में है, कड़ाणा गुजरात, कड़ाणा गुजरात। ठीक है, तो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट माही नदी पर है, राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? बांसवाड़ा लाभान्वित है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना कोटा, बूंदी, बारा, ये सही है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। सोम बांध बनाया गया है, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। लेकिन अगर इससे सिंचाई की बात आती है तो उसमें उदयपुर भी शामिल है। उदयपुर की सलूमा तहसील को पानी मिलता है, उदयपुर की सलूमा तहसील को और डूंगरपुर की आसपुर तहसील को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जाखम सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो जाखम सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा में नहीं है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 चालू योजनाओं के सम्मेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया। इन 3 योजनाओं का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है ये। तो 3 योजनाएं चल रही थी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। और किस परियोजना ने जन्म लिया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया है, इन तीनों को मर्ज करके। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरदड़ा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो गरदड़ा परियोजना ये गुढ़ा जगह है बूंदी में, मध्यम सिंचाई परियोजना है ये। कितनी लागत है इसकी? 182 करोड़ रुपए इसकी लागत है। बूंदी जिले में स्थित है ये। इससे 111 गांव 91 ढाड़ियों के लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित होते हैं। गरदड़ा बृहद सिंचाई परियोजना बूंदी के लिए है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो करेक्ट आंसर है इसका ब्यास। जो ब्यास परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सतलज, रावी व ब्यास नदियों के जल का उपयोग करते हुए इनकी ये संयुक्त परियोजना है। ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध हैं ये? तो पहला है पंडोह बांध और दूसरा है पोंग बांध। ठीक है, जो पंडोह बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध एक कांगड़ा जिले में है, कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश पर है पोंग बांध। राजस्थान को रावी ब्यास नदियों के जल का अपना सर्वाधिक हिस्सा पोंग बांध से ही प्राप्त होता है। पोंग बांध का उद्देश्य इंदिरा गांधी परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति देना है। तो पोंग बांध और पंडोह बांध ये 2 बांध बनाए गए हैं ब्यास नदी पर। ठीक है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।